गांव गांव तक सत्ता पहुंच गई है, लेकिन तरक्की के नाम पर मिला क्या? सुमन ने खुद देवता स्थापित करके अच्छा नहीं किया। तौबा तौबा, भगवान ने ऐसी त्रासदी सद्दल गांव पे दी है कि तबाही मच गई। जय काल भैरव। देखो, पंचायत घर में एक कमरा खाली है, वहीं आकर रुक जाओ। नहीं सरपंच जी। हेलो, कल आ रही हूँ। श्री राम। क्या कर रहे हैं आप? गांव वालों की लिस्ट बना रहा हूं कल के लिए। वो एनजीओ वाले आए थे, कहाँ गए वो? पंचायत घर में ठहरे हैं वो, कल से अपना काम शुरू करेंगे। मतलब लोगों की मदद करेंगे? हाँ हाँ, जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान बांटेंगे। अब कितना भी कुछ क्यों ना बांट ले, सब कुछ तो उजड़ गया, भरपाई नहीं हो सकेगी। देखिए ना, कितने तो परिवार उजड़ गए, खानदान तबाह हो गए। और जो रह गए हैं उन्हें तो जीना ही है ना। हाँ, सो तो है। कमला, आज मैं सुमन से मिलने गया था। क्यों? उसे मनाने के लिए कि वो अपनी जिद छोड़े और इस गांव में आ जाए। अगर उसने पंचायत घर में ठहरना है तो वहां ठहरे, वरना हमारे घर में आ जाए। लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। नहीं मानती तो रहने दीजिए, कुछ दिनों में अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। कमला, तुम तो जानती हो कि वो मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है। वैसे देखा जाए तो हुआ तो उसके साथ गलती है ना। हाँ, तो उसने किया भी तो गलती है ना। तभी तो मैं उसे मनाने गया था कि अगर वो अपनी अक्कड़ छोड़ दे तो मैं उसे देवता से माफी मंगवाकर देवता को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित करके पूरे गांव वालों को देवता के प्रकोप से बचा लूं। आपने बात की उससे? मौका मिले तब ना। अब और क्या मौका चाहिए था? आपने सीधे बात कर लेनी थी। कमला, तुम तो जानती हो कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। मेरी जाने भला, मैं तो सोने चली। रामलाल, कृष्णदेव। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सरपंच जी। हमने सोचा नेक काम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना भगवान के दर्शन कर लिए जाएं। अच्छा किया। ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पौराणिक यही परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ जो भी कोई सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करे या कोई मन्नत मांगे तो जरूर पूरी हो। अच्छा? हाँ, ऐसी मान्यता है। जाइए, आप दर्शन कर लीजिए। जी चलिए। बाबू जी। देखिए, आज का नाश्ता आप मेरे साथ करेंगे। कल तो आपने बहाना लगा दिया था कि आप शहर से पैक करवा के लाए हैं, लेकिन आज कोई बहाना। अरे नहीं सरपंच जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। देखिए, मैंने कहा ना, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए, मैं एक बार फिर से बाबा शंकरी के दर्शन आपके साथ कर लेता हूँ। चलिए आइए। मस्तरान जी। ओहो पटवारी साहब, आइए आइए, बैठिए ना। और सब कुशल मंगल है ना? कहाँ पटवारी साहब। क्यों, क्या हुआ? बहुत परेशानी में हूँ। घरवाली की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, डॉक्टरी इलाज बेमानी साबित हुआ। सोचा देसी इलाज करवा कर देखूं, इसलिए कल गिरी बाबा के आश्रम गए थे, लेकिन रात से ही तबीयत फिर से ख़राब है उसकी। अरे तुम्हें खुद जाना चाहिए था, अकेले जाना कोई ठीक थोड़ी ही है। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर साथ में जाता हूँ तो दुकान बंद करनी पड़ती है, और फिर इतना महंगा इलाज, और दुकान बंद करता हूँ उसका नुकसान अलग। तो भागमती खुद ही कह रही थी कि वो अकेले ही चली जाएगी। साथ जाते तो किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाते। वो तो है, लेकिन वो कह रही थी कि वो जाएगी तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी और शायद उसे आराम आ भी जाए।
बातों बातों में मैं भूल ही गया। क्या? आप चाय लेंगे या जूस? चलो जूस ही ले आओ। जूस दूंगा आपको। अच्छा और बताइए, कामकाज कैसे चल रहा है? अरे कैसा काम, जब से पूरा गांव बह गया है काम ठंडा ही पड़ गया है। तो सच कहूं अब काम करने को मन ही नहीं करता। पूरा का पूरा गांव बह गया। सारे तो अपने थे, रिश्तेदार थे। यकीन ही नहीं होता कि फलाना नहीं रहा। सही बात है। गिरी बाबा कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो मुश्किल घड़ी आती ही आती है। अरे कहाँ का पाप, मैं तो कहता हूँ जो पापी थे वो तो सारे जिंदा हैं और बेचारे गरीब, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब पर कुदरत का प्रकोप गिर गया। सोचकर तो सिकंडे उभर आते हैं। अरे सरपंच जी, आप दोबारा आ गए? अरे पुजारी जी, शंकरी बाबा के दर्शन जितनी बार किए जाए वो कम है। आइए मैं इन लोगों से आपकी पहचान करवाता हूँ। ये है राज बाबू और ये इनके साथी अमर जी। इनकी एक एनजीओ है, अपने लोगों के लिए यहाँ काम करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत पुण्य का काम है। आइए पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। जी हाँ हाँ, आप अंदर जाके दर्शन कीजिए। जी चलिए। ये शौकिया तौर पर आए हैं मदद करने या वाकई गंभीर हैं इस मामले में? बहुत बड़ी एनजीओ है इनकी, अपने लोग, बड़ा नाम है उसका। इससे पहले भी कितने आए और उनके जाने का तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए इन्हें दर्शन करवा। हाँ आइए। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में जितना भी किया जाए कम है। एक ही तो डॉक्टर है जिसने मेरी बीमारी को जड़ से पकड़ा है। तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाने गई है शहर। हमारी एक एनजीओ है अपने लोग, उसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। पागल बनाता फिर रहा है सभी को। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुमन। जी चाची जी। सुना है सरपंच साहब आए थे? जी चाची। क्या कह रहे थे? वो पिताजी के दोस्त है ना, तो अपने घर या पंचायत घर शिफ्ट होने को कह रहे थे। सच कहूँ सुमन, इस बारे में सोच विचार करना बहुत जरूरी है। अब तो अकेली जान नहीं रही, आने वाले मेहमान का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। जी चाची। हेलो। अरे यार इतना लेट हो गए। चलो चलो यहाँ से। मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पर। जल्दी करो। चलो चलो चलो। देखिए, सरकार से जितना बन पड़ता था सरकार ने किया, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में जितना भी किया जाए कम है। देखिए सरपंच जी, हमारी एनजीओ तो भविष्य को लेकर चलती है। अब यहाँ जो होना था वो तो हो चुका है। अब यहाँ के लोगों की कुछ ऐसी मदद करनी है कि वो अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहे, अतीत की परछाई भविष्य पर ना पड़े और भविष्य के अभाव वर्तमान को प्रभावित ना करे। इसलिए अपने लोग अपने लोगों को समर्पित है।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। देखिए सरपंच जी, हम यहाँ कोई कैंप लगाने तो आए नहीं हैं। वक्त वक्त पर आते रहेंगे और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। सरकार तुम है नहीं हम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है जी। अरे आपके लिए एक और पूड़ी मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस आ गई। मैं अमूमन एक ही खाता हूँ, लेकिन स्वाद स्वाद में दूसरी खा रहा हूँ। आप पूड़ी लेंगे? और वैसे अच्छा बहाना बनाया तुमने। कहीं तुम इस डॉक्टर को तो नहीं बदल दोगी? कि डॉक्टर कैसे बदलूंगी? एक ही तो डॉक्टर है जिसने मेरी बीमारी को जड़ से पकड़ा है। अब तो उसका इलाज उम्र भर चलेगा। चलो वहाँ बैठते हैं। हाँ, आओ यहाँ बैठते हैं। हाँ हाँ। वैसे एक बात कहूँ? क्या? मुझे ना तुम्हारे नाम से चिढ़ होती है। क्यों? अजीब सा ही नाम है, भागमती। ये भी कोई नाम होता है क्या? आज ना मैं तुम्हारा कुछ और नाम रखूंगा। क्या? शोना। शोना? हाँ, शोना। अरे इतनी खूबसूरत हो, तुम पे यही नाम जचता है। ओ मेरा शोना, मेरा बे। आओ आओ चाची जी आओ। मस्तराम, कुछ सामान लेना था। हाँ हाँ बताओ ना। ये है ना, पर्ची में लिखा है सारा कुछ, अब याद तो रहता नहीं इतना। और चाचा जी ठीक है? हाँ। साबुन, बिस्किट, आलू। हाँ अभी देता हूँ। भागमती नजर नहीं आ रही, बेचारी बीमार ही रहती है। ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है चाची जी, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाने गई है शहर। हमारे यहाँ तो कोई ढंग का डॉक्टर भी नहीं है। नहीं, ढंग का क्या है ही नहीं। इस गांव में तो कुछ है ही नहीं। कुदरत की खूबसूरती थी, वो भी काटने को दौड़ती है। पर सब जल्दी बदलेगा। चाची। अरे हमारी तो उम्र गुजर गई यहाँ पर, जैसा था वैसा ही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग हैं कि पिछड़ते जा रहे हैं। भागमती का अच्छी तरह से इलाज करवाओ, ये रोज रोज की बीमारी ना अच्छी नहीं होती। हाँ चाची जी, इस बार कहा है कि अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाना, ताकि कुछ आराम आ जाए। मेरे प्यारे गांव वासियों, ये राजबाबू हैं जो एक समाज सेवा की संस्था चलाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। इस आपदा की घड़ी में ये हमारे गांव के लोगों की भी मदद करने के लिए आए हैं। राजबाबू आइए, चंद शब्द कहिए। शुक्रिया सरपंच जी। हमारी एक एनजीओ है अपने लोग, उसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जरूर पढ़ें और उसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आप सबको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सबको पता चले कि कुदरत से खिलवाड़ कितना भयानक हो सकता है। जंगलों को आबाद करने की कोशिश होगी, जंगलों की कटाई तो बिल्कुल बंद। बिल्कुल। सरपंच जी, जी शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाची पहले आप आइए, आ जाइए। आप आइए। हमसे आगे भी जितना बन पाएगा हम आप सबकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। एनजीओ वाले कह रहे थे वो गांव में स्कूल, अस्पताल बनाने की कोशिश करेंगे। पर चाची, गांव में स्कूल तो है, अस्पताल भी है, चाहे छोटा सा ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पर वहाँ आता कौन है? स्कूल में तो कोई पढ़ाने के लिए नहीं है। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ कब से ताला जड़ा है। वो कोई जंगल की बात कर रहे थे। जंगल की बात? जंगल तो कटेंगे चाची, कौन रोकेगा उन्हें?
ये कौन सा नया शगुफा लेकर आ गया गांव में? पागल है, पागल बनाता फिर रहा है सभी को। वरना कौन नहीं जानता कि सदल गांव बादल फटने से बाहर है। इसमें लकड़ी कटे या ना कटे किसी का क्या लेना देना। ये कोई हमारा दुश्मन है जो हमारा धंधा चौपट करना चाहता है। लकड़ी की डिमांड बढ़ती जा रही है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बेकार होकर रह गए कुछ नहीं से। पर बेकारी अच्छी नहीं होती। सोना, हाँ हाँ पता है मुझे, मेरा नाम है ये। भागमती। अरे नहीं नहीं। भागमती, उठो खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। हाँ, चलो उठो। आ गई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उठो, शाबाश, तुम्हारे लिए खाना बनाया मैंने बड़ा अच्छा सा। क्या बात है, थकी थकी लग रही हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवाई खाई है, आराम आ जाएगा। डॉक्टर ने कब बुलाया? चली जाऊंगी दिखाने, जो भी आप कहें। मैंने रोका है कभी तुम्हें? मुझे मालूम है, आप मुझे बहुत चाहते हैं। चाहता तो हूँ ही। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे ना अपना नाम अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो है तुम्हारा नाम, भागों वाली भागमती। मैंने ना अपना नाम बदल लिया है। हाँ, सोना अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम अच्छी हो ना, तो तुम्हारा जो भी नाम है बहुत अच्छा है। आप भी ना अपना नाम बदल लीजिए। मस्त राम, ये भी भला कोई नाम हुआ? हाँ। अच्छा, क्या नाम रखूं बोलो? अच्छा, तुम नाम सोचो, मैं दूध लेकर आता हूँ। और दूध पीना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ले आइए। हाँ, अभी ला रहा हूँ। मस्त राम। हेलो। सद्दल गांव की त्रासदी। और हम शोक मना रहे हैं। मस्त राम अपनी बीवी भागमती उसको लेकर वापस नहीं आया। मैं तो यहाँ ब्याह के आई थी। मैं तो सचमुच महसूस करने लगी थी कि कोई स्वर्ग आ गई हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अगर किसी के रोकने से हम रुक जाएं तो हमें ठाकुर सिंदूर सिंह कौन कहेगा? ये तो ठीक है ठेकेदार साहब। गांव में गार्ड आए, फॉरेस्टर आए, डीएफओ आया और यहाँ तक कंजर्वेटर भी आया। नतीजा क्या? नतीजा वही, हम कंजर्वेटर के पास गए, डीएफओ के पास गए, फॉरेस्टर यहाँ आ गया और गार्ड को हमने बुला लिया। दुनिया गोल है, घूम गई। लेकिन इस बार बात कुछ लंबी खिंच गई है। सद्दल गांव की त्रासदी। और हम शोक मना रहे हैं। सुमन, तू ये जगह क्यों नहीं छोड़ना चाहती? ज्यादातर लोग जा चुके हैं और फिर हम भी। अब यहाँ बचा ही क्या है? नहीं चाची जी, यहाँ हमारा गांव था। मैं तो यहाँ ब्याह के आई थी। कितना खूबसूरत गांव था ये। मानो मानो जैसे फूलों का बगीचा।
मैं तो सचमुच महसूस करने लगी थी कि कोई स्वर्ग आ गई हूँ। पर उसका तो अब नामो निशान तक नहीं बचा। अब यहाँ है ही कौन? बसंत। बसंत। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा जी, एक सवाल पूछूं? जलाराम, अब तू भी सवाल पूछने लगा। चल पूछ, क्या पूछना चाहता है? बाबा जी, मस्त राम अपनी बीवी भागमती उसको लेकर वापिस नहीं आया। जलाराम, जिसे जरूरत होगी वो आएगा, और मस्त राम जरूर आएगा जलाराम। और सरपंच? सरपंच सरपंच तो आएगा ही। जय बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। जय काल भैरव। जय काल भैरव। जी सरपंच जी, क्या नाम था? प्रीतम सिंह, वल्दे गुरमुख सिंह, राम सिंह, वल्दे चमेल सिंह, रंजीत सिंह, वल्दे रुमाल सिंह, बसंत। ये वो है जिसका सारा परिवार दब गया था और सिर्फ पत्नी ही बची है इसकी। आओ बेटी आओ। नमस्कार नमस्कार। राजी जी, आप कह रहे थे ना कि आपको गांव में कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, तो ये हमारी बेटी है सुमन। गांव में यही पढ़ी लिखी है। हो, अच्छा है। बदकिस्मती से सदल की त्रासदी में इसका पति बसंत भी बेचारा। वैसे अब आप कहाँ रह रही हैं? वहीं उस गांव के पास ही। बाकी लोग तो वहां से चले गए हैं, लेकिन बेटी तुमने क्या सोचा? नहीं मानती। लेकिन बेटी टेंट में कब तक? आगे ठंड होगी, बरसात होगी, तो फिर? अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो टीन की शेड्स बनवा दीजिए। हम उससे रहने लायक ठिकाना बना लेंगे। पर वहां तो कुछ रहा ही नहीं है। मैं वहां होकर आया हूँ, सब कुछ तो बह चुका है वहां। क्या है वहां? यादें। सुमन की बहुत फिक्र रहने लगी है आजकल आपको। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। उनके माँ बाप को समझाना है कि पढ़ने का महत्व क्या है। पर सुमन पर ही नजर इनायत क्यों? गांव में बदकिस्मती का साया है। कभी आपने सुना था कि पूरे का पूरा गांव बह गया? एनजीओ वालों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा है मुझे। सच? बाबा जी, उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास कौन आएगा? जिंदगी तो आगे बढ़ेगी ही सरपंच जी, लेकिन अतीत हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था। उजड़ चुके एक चमन